माँ जी मैं क्या कहती हूँ कि आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या कहती है, उसकी शादी करनी चाहिए या नहीं? बहू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? उसका रहन सहन तो बिल्कुल शहरों जैसा है। उसे गांव में कोई लड़का नहीं मिलेगा। उसके लिए तो शहर से ही लड़के ढूंढने होंगे। गांव में रहने के बावजूद भी मीरा का रहन सहन बिल्कुल शहरों जैसा था। इसी वजह से गांव का कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। ए जी, मीरा बड़ी हो चुकी है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना होगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे ऑफिस में बहुत काम है। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ। ये सारी बातें करके वे दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। मीरा की भाभी और मीरा की माँ मीरा के रिश्ते को लेकर आपस में बातें करने लगती हैं। तभी मीरा उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर मीरा बोलती है, आप लोग मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगी। ये कहकर मीरा गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम होते ही मीरा की भाभी दिन में हुई सारी बात मीरा के भाई को बता देती है। मैं कल ये ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके लिए कोई लड़का ढूंढता हूँ। सुबह होते ही मीरा का भाई अपने दोस्त के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। फिर उसका दोस्त उसे एक ऐसे लड़के के घर ले जाता है जो अपने घर में बिल्कुल अकेला ही रहता था। देखो भाई, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मेरी एक ही बहन है। क्या तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे या नहीं? भैया, मैं अपने घर में सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। अगर आपकी बहन से मेरी शादी हो जाए तो अच्छा ही होगा। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर मीरा का भाई उससे बातें करके घर आता है और अपनी पत्नी और माँ को सारी बातें बताता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार तुम अपनी बहन से बात कर लो कि वो शादी करेगी या नहीं। मीरा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है और वो बहुत अच्छा है। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैं बस एक आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ कि लड़का तुम्हें पसंद आए या ना आए, तब भी तुम्हें उससे शादी करनी होगी। फिर मीरा की शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर चली जाती है। वहाँ पर मीरा का रोजाना अपने पति से झगड़ा होता था, जिससे उसका पति तंग रहता था।